अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो मैं हाजिर हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ, पाकिस्तानी नेशनल मेहंदी के डिज़ाइन के साथ। क्योंकि जो आज हम मेहंदी का डिज़ाइन लगाने वाले हैं वो हम उसको कहेंगे कि ये पाकिस्तानी नेशनल डिज़ाइन है, क्योंकि हर बंदा ये डिज़ाइन लगाता है। जिसको नहीं भी लगाना आता, जो बिगनर्स हैं, वो सबसे पहले यही मेहंदी का डिज़ाइन लगाते हैं। तो आज हम जो मेहंदी का डिज़ाइन लगाने वाले हैं ये निकाह ब्राइड के लिए है। तो निकाह ब्राइड के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रखता है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होता, मतलब कि मिड रेंज में हम इसको कह सकते हैं। तो इसलिए ये है पाकिस्तानी नेशनल मेहंदी का डिज़ाइन। मेहंदी जो है, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये पाकिस्तानी नेशनल डिज़ाइन है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं काफ़ी तमीज़ के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने टीचिंग ज्वाइन की है तो मैं कुछ ज़्यादा ही तमीज़दार बन गई हूँ। लेकिन खैर इतनी मैं हूँ नहीं जितना मैं बोल रही हूँ। लेकिन खैर टीचर बन के तो हमें तमीज़ ही सिखानी पड़ती है, खुद चाहे हम बदतमीज़ ही रहें। तो चलें, खैर कोई तो फ़ायदा हुआ। अब जो हम बनाने लगे हैं, पहले हमने लगाई थी सिंगल लाइन, उसके बाद हमने एक डॉट लाइन जो है क्रिएट की थी। आप अपनी मर्ज़ी से सिंगल लाइन भी बना सकते हैं, डॉट लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि मेहंदी जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है मेरे ख्याल से। तो आज हम भाई ये ऐसे ही पेटल्स बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाते हैं, जैसे हम पहले बना चुके हैं। पता नहीं क्यों आज फिर ज़बान फिसल रही है। चले खैर, आप देख भी सकते हैं जो मेहंदी मैं लगा रही हूँ वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है मेरी कोन। तो लेकिन फिर भी हमने इसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है जब तक इसमें से पूरी ख़त्म ना कर दे, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ऐसे ही चीज़ों को नहीं फेंक देते। तो जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़रा अपनी अटेंडेंस लगाएं। तो आप सबको मेरा एक सवाल है, आप सबने ये बताना है कि कौन से मैंने 2 नेल्स फेक लगाए हुए हैं। बाकी के जो नेल्स हैं 3 वो रियल हैं, लेकिन कौन से 2 नेल्स मैंने फिंगर्स पे फेक लगाए हुए हैं। अब आपने मुझे बताना है कौन से नेल फेक्स हैं, आपने कमेंट लाजमी करना है और मुझे बताना है। इस तरह से मुझे पता चलेगा कि आप लोग इस मेरी वीडियो को पसंद करते हो कि नहीं करते हो। अगर पसंद नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, आप गुजारा करें, भाई हम ऐसे ही लोग हैं। तो जी इसी तरह से हमने लाइंस को ड्रा कर लेना है। हमारा जो डिज़ाइन है अब आ गया है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। आप स्ट्रेट लाइन के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अलग से बहुत सारी स्कॉलर शीट मिलती हैं जिसके ऊपर बहुत आसानी के साथ आप जो सिंगल लाइन है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। डॉट लाइन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कॉलर शीट होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। जो नॉर्मल पेज होता है उससे क्या होता है कि मेहंदी जो है फैल जाती है, तो उससे ज़्यादा मतलब कि आपकी नीटनेस नहीं आती जितनी स्कॉलर शीट के ऊपर आती है। अगर जिस बंदी ने भी प्रैक्टिस करनी है तो वो स्कॉलर शीट लेके प्रैक्टिस कर सकता है। तो हमारा जो पाकिस्तान का नेशनल मेहंदी का डिज़ाइन है वो रेडी है। ये हमारी निकाह ब्राइड के लिए है। कुछ ब्राइड जो होती हैं वो बहुत ही शोर शराबा करने वाली होती हैं भाई। वो जब पार्लर्स में जाती हैं तो मैनीक्योर के लिए भी उनके पास पैसे होते हैं, पेडिक्योर के लिए भी पैसे होते हैं, मैनी पेडी के लिए उनके पास बहुत पैसे होंगे, स्किन केयर के लिए बहुत सारे पैसे होंगे। लेकिन जब मेहंदी क्योर लगाना हो, आई मीन्स के मेहंदी लगाने के लिए जब उन्होंने आना हो, तो तब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर इस तरह से बिहेव करती हैं कि जैसे उनसे गरीब बंदा कोई भी नहीं। भाई हम मेहंदी लगा लगा के अकड़ जाते हैं, हमारी मेहनत है, हमने कौन सा फ्री में लगाने के लिए बैठे हैं। तो अगर फ्री में लगानी है तो फिर वो मेहंदी के जो फ्री में डिज़ाइन मैंने आपको बताए हैं वही लग सकते हैं। लेकिन खैर कोई ना, ये सारे टोपी ड्रामा होते हैं जो हमें करके दिखाए जाते हैं। आप अगर दूसरों को मेहनत के पैसे देते हैं तो हमारी मेहनत उनसे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी ब्राइड आए तो आपने भी मुंह तोड़ जवाब देना है कि भाई जब आप मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए जाती हैं तब आपके पास पैसे होते हैं, जब आपने पार्लर में 60-60 हज़ार रुपया देना होता है तब आपके पास पैसे होते हैं। बस एक मेहंदी के लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं होते। ये पाकिस्तानी अवाम है, सूट महंगा से महंगा ले लेगी, लेकिन जब लेस लेने की बारी आती है तो तब वहाँ पर बहस करना शुरू कर देते हैं। बात जी तब कहाँ थी आप जब आप इतना महंगा सूट ले रही थी? आप 20-25 हज़ार का सूट लेके 1,000-2,000 की लेस के लिए इतना रोला, इतना ववेला खड़ा कर रही हैं। तो भाई इतना ववेला ना मचाएं, तो जो काम करने वाला है वही करें। तो ये मेहंदी के साथ भी कुछ इस तरह से सीन होता है। अब हमने बनानी है गोल टिक्की। तो भाई गोल टिक्की अगर किसी को नहीं बनानी आती, आप कोई भी सिक्का रख सकते हो या कोई भी कैप वगैरह ले सकते हो जितनी आपको उसकी चौड़ाई चाहिए। तो लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं सेकंड ईयर में थी जब से मैं मेहंदी लगाना शुरू की हुई है। तो एक तो मुझे चिढ़ जो चढ़ती है कि मुझे कहा जाता है कि मेहंदी लगाने वाली बाजी। चलें खैर भाई, मैं मेहंदी लगाने वाली बाजी हूँ, आप लोग ठहरे आर्टिस्ट और मैं हूँ मेहंदी लगाने वाली बाजी। जैसे भी आप खुश रहें, क्योंकि आप लोगों का तो काम है बातें करना, बातें सुनाना, और हमारा काम है आप लोगों को इग्नोर करना, बल्कि और ज़्यादा काम करके दिखाना ताकि आप लोगों को और मिर्चें लगें। खैर ये पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है।
तो हमने क्या करना है, यू शेप के बहुत सारे जो है फ्लावर्स के डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। ये यू शेप जो है बहुत ट्रेंडी है। मेरी ज़ुबान आज फिर फिसल रही है, जैसे कि मेरी मेहंदी भी लास्ट पे आके मुझे तंग कर रही है। कोई ना, चलता रहता है। हमने क्या कर लेना है, आप देख भी सकते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो को अंदर से कट भी किया है, जहाँ जहाँ मुझे मेहंदी ने बहुत ज़्यादा तंग किया, ताकि आप तो डिस्टर्ब ना हो। मैं तो जो तंग हो गई हूँ वो हो गई हूँ, लेकिन आप लोग ईजी रह के ये डिज़ाइन देखें। तो इसी तरह से अब हमने फिर गोल गोल जो है सर्कल लगा लेने हैं। इतने सर्कल गोल गोल बनाए हैं कि आप चकरा जाएंगे, लेकिन खैर आपने चकराना नहीं, आपने बस सर्कल लगाना है। अब आपने इसकी फिलिंग करनी है। ये भी कच्ची लस्सी की तरह कभी इधर से बिगड़ रहा है, कभी उधर से बिगड़ रहा है, मतलब कि कच्ची लस्सी की तरह वधी जा रहा है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, कच्ची लस्सी की तरह वधी जा रहा है। तो ऐ साड़ी जी टिक्की है भी कच्ची लस्सी की तरह वधी जा रही है। कभी मैं इसको एक साइड से बराबर करती हूँ तो दूसरी साइड से ख़राब हो जाती है, लेकिन खैर एट द एंड सही तो होगी, है ना। तो इसके साथ जब ये बिल्कुल हमारी एक्यूरेट हो जाएगी कि कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो, तो हमने एक और लाइन को ड्रा करना है हमारे इसके इस सर्कल के ऊपर। तो फिर हमने सेम ही जैसा डिज़ाइन पहले यू वाला बनाया था, ऊपर भी हमने यू शेप का डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। लेकिन आप पार्टीशन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा लाइंस को ड्रा करें, ताकि आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो अगर आप वैसे ही लगाते हो तो फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा काम हो जाता है। तो हमने टेढ़ा मेढ़ा वाला काम नहीं करना। देखें भी, अब हम बना रहे हैं यू शेप वाला डिज़ाइन। इसी तरह से गोल 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 बनाए जाते हैं। जब तक ये बनते हैं तब तक हम कुछ और बात करते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि लोगों के पास मैनीक्योर और पेडीक्योर के पैसे बहुत होते हैं। तो आजकल काजी फाइजिस्ता के बारे में बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, आपने भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं। तो ये लोग इसी इज़्ज़त के लायक हैं जो जैसा करते हैं। इनको लगता है कि आवाम हमारी अंधी है, लेकिन आवाम को शऊर देने वाला बंदा अभी जेल में बैठा हुआ है। उसने हमारी आवाम की आंखें तो खोल दी हैं, लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो आवाज़ उठा सके। लेकिन खैर बाहिम्मत इंसान है वो, कि भागा नहीं है, भगोड़ा नहीं है, ना उसको कुछ हुआ है, ना उसको कि वाइट ब्लड सेल्स कम हुए हैं, ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए हैं। बस बैठा हिम्मत के साथ, ना उसने कहा मैंने बाहर जाना है, ना उसकी जायदादें बाहर है। यहाँ पे थोड़ा सा भी काम हो लो भी, हमारे तो जा रही बड़ी बड़ी सर्जरियाँ करवाने के लिए भी लंदन जाया जा रहा है। तो आपने भी जब नेक्स्ट टाइम डोनट्स खरीदने हैं तो इज़्ज़तदार डोनट्स को खरीदिएगा। देख लीजिएगा कि जो डोनट्स आप खरीद रहे हैं कि वो इज़्ज़तदार फैमिली से है भी कि नहीं है। ये ना हो कि वो बाइज़्ज़त फैमिली के घर से ना हो और आपकी भी इज़्ज़त फ़ज़ाई हो जाए। तो ज़रा देख के सोच समझ के। तो भाई उनकी फैमिली पे भी हैरत है। उनको लगा कि शायद जो अवाम है उनके मतलब के सपोर्टर हैं, उनके कोई फ़ैन फॉलोइंग लोग पूछ रहे हैं कि, तो उसकी बेगम भी कहती है वो आपके ऊपर लानत भेज रहा है। भैया आपने जब आपको एक दफ़ा पता चल गया, दूसरी दफ़ा आपने रिपीट करके अपनी इज्जत में और इजाफा किया है। इससे पता चलता है कि अवाम के अंदर कितना गुस्सा है, और लोग अपनी लानत भी किसी ऐसे शख्स पे नहीं भेजना चाहते कि ताकि उनकी लानत भी ज़ाया ना हो। उन्होंने उस जो बंदे ने कंफर्म कर लिया था कि भैया आप काजी फाइज हैं, तो उसने बोला हाँ जी। तो भाई फिर उनके ऊपर जो लानत के बेशुमार भेजी गई, तो फिर वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि ज़ाहिर है मैं अकेली तंग नहीं हूँ, सारी आवाम ही तंग है। मैं यहाँ डिग्रियाँ लेके तंग हूँ, तो वहाँ पे लोग डिग्रियाँ लेके काम करके और जितना मर्जी बड़ा मकाम मिल जाए, लेकिन इज़्ज़त बहुत प्यारी चीज़ है। तो आपके पास जब इज़्ज़त नहीं तो पैसा किसी काम का नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन किसी जगह पे इज़्ज़त भी बना देता है, बट ऐसी इज़्ज़त नहीं कि पूरी कौम के सामने आप बेइज्जत हो जाएं। तो हमने काम ही इज़्ज़त वाले करने हैं। हम जितना मर्जी ढिंढोरा पीट लें, जितना मर्जी कर लें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट प्राइस जो लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो हमारे टीचर्स हैं। एक तो टीचर सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका उतना मुआवजा नहीं दिया जाता। जो बेचारे विलेजेस में रहती हैं टीचर्स, और जो इतना रेंट लगा लगा के जाती हैं, वो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन क्या है, मजबूरी के लिए घर बैठेंगे तो लोगों के ताने, जाएंगे तो और ताने। लेकिन खैर आपने अपने आप को बिजी रखना है। हमारे पास ये एक सोर्स है जो हम क्या करेंगे, एक हुनर है, हम उसको क्या यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई भी हुनर है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप उसको यूटिलाइज़ करें, ना कि डिग्रियाँ लेके इस उम्मीद पे बैठेंगे कोई जॉब आएगी तो आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि मैंने भी अपने 2 साल इसी इंतज़ार में ज़ाया किए हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हमारे जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन शुरू भी बहुत अच्छा हुआ है। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेहनत ऐसे ही करते रहना है, और हमारी जो वीडियोज़ हैं खुद ब खुद ही ऊपर जाती जाएंगी।
तो आज का जो हमारा मेहंदी का डिज़ाइन, मैंने कहा था कि ये हमारा पाकिस्तानी नेशनल मेहंदी का डिज़ाइन है, तो उसका जवाब मैं अब दूंगी, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी नेशनल मेहंदी का डिज़ाइन होता है 90s के अंदर जो थे फिंगर्स को भरा जाता था आगे, जिसको आप हमारी अम्मियाँ कहती हैं ना, पोटे हमारे भर दो, बस हमें टिक्की लगा दो और पोटे भर दो। तो ये है हमारा पाकिस्तान नेशनल डिज़ाइन, कि पाकिस्तानी मेहंदी नेशनल डिज़ाइन। तो क्यों भाई, इसके अंदर आपको फीलिंग करनी पड़ती है, आपने अच्छे से फिंगर्स को आगे से भर देना होता है, भर भर के मेहंदी लगानी है, ताकि अच्छे से जो है हमारी फिंगर्स के ना प्यारा सा डिज़ाइन बन जाए। तो भर भर के मेहंदी लगाओ, जितनी भी है दिल खोल के, फ्री का काम है, ऐसे करें जैसे आप भर भर के लानतें भेज रहे हैं दूसरों के ऊपर। तो खैर आपने इस तरह के काम नहीं करने, मजाक की बात है, मैं कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई, हमारे अंदर एक गुस्सा है, हमने मेहनतें की हुई हैं, हमारे माँ बाप इस उम्मीद के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे कुछ करेंगे, लेकिन क्या है, लोग धक्के खा रहे हैं। कोई सोर्स ऑफ एजुकेशन तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे जॉब्स नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। और अगर कोई आप कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन खैर जो कामयाब हो जाते हैं वो बहुत ही लकी पर्सन है। तो हर लड़की को मेरे ख्याल से अपना काम खुद करना चाहिए, इतना अर्न करना चाहिए कि वो अपनी ज़रूरियात को, अपनी चीज़ों को खुद पूरा कर सके, ना कि दूसरों के आसरे के ऊपर बैठे। तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं दूसरों के आसरे पर बैठी हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो लीजिए, हमारी जो बाकी फिंगर्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हमारी जो लास्ट 2 फिंगर्स रह गए हैं इनको भी हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से भर भर के मेहंदी लगाई जाएँ, यू शेप का डिज़ाइन आपने बनाते जाना है। और ये जो हमारे पास पर्ल्स की है, इनके ऊपर आपने बुशार कर देनी है, ऐसे ही जैसे बारिश बरस रही हो, क्योंकि ये अगर हम मेहंदी के डॉट्स लगाते हैं ना, आहा, मेहंदी का डिज़ाइन ऐसा प्यारा बना देते हैं, जैसे लास्ट टच में दुल्हन के ऊपर ब्लश ऑन लगाया जाता है ना, तो इसी तरह से ये जो हमारे डॉट्स हैं ये भी हमें मेहंदी का लास्ट टच देते हैं। जैसे हंडिया के अंदर आप पुदीना डाल के, सॉरी पुदीना कह रही हूँ, धनिया डाल के, गरम मसाला वगैरह डाल के तो लास्ट टच देते हैं, तो एक प्यारी सी खुशबू आती है। इसी तरह से हर काम में लास्ट टच ज़रूरी होता है। तो हमारी मेहंदी का जो लास्ट टच होता है वो है डॉट्स। ये डॉट्स ऐसे लगते हैं जैसे पर्ल्स रखे होते हैं, छोटे छोटे से मोतियों की तरह लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मेहंदी का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। पूरे 15 मिनट की जो वीडियो है उसके अंदर बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे दुख की कहानियाँ ही इतनी ज़्यादा है कि मुझे बोलते हुए कोई मसला नहीं होता, मैं नॉन स्टॉप बोली जाती हूँ। तो खैर जो मुझे कहते हैं कि आप मेहंदी लगाने वाली बाजी हो, तो काइंडली आप उससे बड़ी बाजी हो, तो मुझे मेहंदी लगाने वाली बाजी ना कहा करें। मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हो एमफिल स्कॉलर मेहंदी लगाने वाली बाजी, ये अच्छा रहेगा। तो भाई थोड़ी इज्जत दिया करें, आप आर्टिस्ट लोगों की इंसल्ट ना किया करें। आपको जब मेहंदी लगानी होती है तब आप हमारे पास ही आते हैं, ये ना हो कि आप हमारा मूड ख़राब करें और हम आपको मेहंदी बुरी लगा दें। लेकिन खैर ऐसा भी नहीं होता, हम किसी का इवेंट भी बुरा नहीं करते। आप भी ख्याल रखा करें, हम भी ख्याल रखते हैं। देखिए भाई, मेहंदी लगा लगा के मैं तो अकड़ जाती हूँ। खैर इतनी मेहनत होती है, बैठ बैठ के एक जगह पे इंसान वैसे ही तंग आ जाता है। लेकिन ये है मेरा पैशन है मेहंदी लगाना, तो जो पैशन होता है उसमें बंदा थकता नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।